If there are billions of stars in the galaxy, करे यदि there are billions of stars in the galaxy, करे यदि गैलेक्सी में लाखों तारे हैं तो हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए कितने सुटेबल है, लाइफ के लिए कितने उपयुक्त है। तो हाउ मच नहीं बल्कि हाउ मेनी होगा। हाउ मेनी है, क्या यूज करें, हाउ मेनी, क्योंकि जो मेनी होता है संख्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेनी का यूज हम संख्या के लिए यूज करेंगे, ठीक है। मेनी का यूज जब भी करेंगे तो संख्या के लिए यूज किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस, क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा द वैल्यू ऑफ द डॉलर, यहाँ ऑफ से दो नाउन जुड़ा हुआ, कन्फर्म पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, एक वर्ब वो कैसा वर्ब होगा, कन्फर्म वो पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। तो ऑफ से दो नाउन जुड़ा हुआ, तो ऑफ के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा आएगा। द वैल्यू ऑफ द डॉलर, डॉलर की कीमत डिक्लाइंस, गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाता है। मतलब हुआ कि जब जब मुद्रास्फीति का दर बढ़ता है तब तब उसका रेट गिर जाता है, डॉलर का रेट गिर जाता है। वही कह रहा है कि डॉलर का वैल्यू तभी गिरता है जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का दर बढ़ जाता है। तो यहाँ भी देखिए आपका एज कंजक्शन है, जब एज कंजक्शन है तो कन्फर्म है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब द रेट के अनुसार वर्ब होनी चाहिए। द रेट के अनुसार वर्ब इसलिए कि ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। द रेट आपका सिंगुलर है तो रेज नहीं आएगा बल्कि राइजेज आएगा। ध्यान दीजिएगा, राइज मीन्स होते बढ़ना। पहला तो गलती ये था कि रेट के अनुसार यहाँ गलती ही बनाता था, रेजेज बनाता। ऐसे राइज बने होते बढ़ना, उठना, उगना, जिसका V2 फॉर्म होता है रोज, V3 आता है राइजन, जबकि एक आता है रेज, उठाना, बढ़ाना। इसका V2 फॉर्म आपको एग्जामिनर पूछता रहेगा रेज्ड, V3 फॉर्म भी आएगा इसका रेज्ड आएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर भी, इस पर विचार करिएगा। जो राइज होते हैं उठना, उगना, बढ़ना, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब ये खुद से क्रिया होगा, खुद से क्रिया आएगा। रेज होते उठाना, बढ़ाना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा होते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक घटना आएगा, नेचुरल एक्सीडेंट है, नेचुरल फेनोमेना जितने भी होगा, जितने नेचुरल फेनोमेना होगा, प्राकृतिक घटनाएं जितने भी होगा, या फिर इकोनॉमिकल घटना जितने भी आएगा, आर्थिक, आर्थिक, सब के सब हम किस में यूज करेंगे, राइज में यूज करेंगे। नेचुरल, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना या इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, जितने भी इकोनॉमिकल होगा सब के सब हम राइज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी आर्थिक के बारे में कहा जाएगा सब राइज आएगा। क्लियर, सभी के सभी राइज आएगा, सभी राइज आएगा। राइज का V2 रोज, V3 राइज, इसलिए रेज नहीं आएगा, राइजेज आएगा, राइजेज आएगा। क्लियर हो गया। उठाना, बढ़ना, खुद से बढ़ना, वो इंट्रांजिटिव, किसी के द्वारा, ट्रांजिटिव। वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ के बाद देखिए प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा आपका तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होगा, आर नहीं बल्कि ईज आएगा। इज टू बिकम ए डॉक्टर, मेरी इच्छाओं में से एक डॉक्टर बनना का, मतलब मेरी इच्छा है डॉक्टर बनने का। A hot and a cold spring, यहाँ जो लिखा हुआ स्प्रिंग, और स्प्रिंग हमारा नाउन है, नाउन से पहले हॉट एंड कोल्ड, यदि नाउन एंड से जुड़ा रहे और दोनों के साथ आर्टिकल लगा दे, एक हॉट और एक कोल्ड लगा दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में आपको वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी वॉच के स्थान पर आपको वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्ब फाउंड नियर ईच अदर, एक दूसरे के करीब पाए, जिसे कहा जाएगा a white, white and black cow, black cow, black cow is grazing, is grazing in the field, in the field। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गाय एक है, मतलब क्या आएगा कि गाय एक ही है, और इसमें देखिए कि व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। यहाँ केवल ये आर्टिकल को कॉमन लिया गया, एक ही गाय में दोनों गुण है, एक ही गाय है, लेकिन वही गाय व्हाइट भी है और वही गाय ब्लैक भी है, जिससे कहते हैं चितकावर है।
लेकिन यदि हम ऐसा यूज, तब ये सिंगुलर यूज करेगा तो सिंगुलर वर्ब सही है। लेकिन यदि ऐसा एग्जामिनर आपसे पूछ दे कभी अ व्हाइट एंड अ ब्लैक काउ, तो फिर इज नहीं आएगा, आर लगाना पड़ेगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये इसके पहले भी ये आर्टिकल लगा दिया, यहाँ भी ये आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब हुआ काऊ एक नहीं दो हो गया। लेकिन यहाँ काऊ में काउज नहीं लगाएंगे, वो सही लिखा हुआ काऊ ही रहेगा। तब पर भी एक उजली गाय है और एक काली गाय है, इसलिए आपका आंसर आर होता है। ठीक यहाँ भी लिखा एक गर्म है और एक ठंडा है, इसलिए आपका वाजनी व रहेगा। ये स्प्रिंग में यस नहीं लगाना, जैसे यहाँ नहीं लगा उसी तरह से आप यूज करेंगे। सारे संदेह सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे डाउट्स जितने भी डाउट्स होते हैं सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं बिटवीन यू एंड मी, आप और मेरे बीच में जो भी डाउट्स है सब क्लियर कर दिए जाते हैं। बिटवीन के बाद बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है, बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होते हैं, तो यू एंड आई नहीं बल्कि यू एंड मी होनी चाहिए। राइट आंसर सी आएगा। यू तो अपने आप में ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ यू आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा और बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए आई नहीं बल्कि मी राइट आंसर आएगा। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, नाउन प्लुरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर वर्ब होने के लिए हमेशा 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 यस लगना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा आपको। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, क्लियर हो गया। आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल विथ, मैं मंदिर गया, विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, अपने चाचियों के साथ, और माई कजन सिस्टर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ कजन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। कजन शब्द के साथ हम सिस्टर ब्रदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कजन या ब्रदर, कजन के साथ सिस्टर ब्रदर का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये सेम साइनो होते, सेम वर्ड होते, इसलिए कहा जाता है कि कजन के साथ सिस्टर ब्रदर का इस्तेमाल नहीं होता है। सिस्टर या ब्रदर, सिस्टर या ब्रदर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। सिस्टर या ब्रदर शब्द का यूज नहीं करेंगे आप, क्लियर हो गया। सेंटेंस देन देखिए, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, करा 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास किया, 2 साल पहले परीक्षा पास किया। इसका मतलब जहां जहां आपको अगो स्टरडे का इस्तेमाल हुआ रहेगा 2 साल पहले, इसका मतलब कन्फर्म है कि सिंपल पास्ट टेंस होनी चाहिए, और सिंपल पास्ट टेंस होने के लिए सब्जेक्ट प्लस के V2 चाहिए, यानी हैव को रिमूव करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका एक आएगा, आई पास्ड हो जाएगा, आई पास्ड होगा। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, मैंने 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास कर लिया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो कन्फर्म एजेंट नहीं डजंट होना चाहिए, डजंट इट हो जाएगा, डजंट इट हो जाएगा। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस बराबर इफ नॉट होता है, अनलेस बराबर इफ नॉट होता है, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। जब अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है तो गारंटी के साथ आप कहेंगे कि यहाँ डू डज डिड का इस्तेमाल करना गलत है, डू डज डिड का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत होगा, यानी राइट आंसर एक हो जाएगा, डोंट को हटा देंगे। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ, कह जब तक आप सुरक्षा का कुंजी नहीं देंगे तब तक यू विल बी शॉट, तब तक आपको मार दिया जाएगा, तब तक आप सेफ नहीं देंगे तब तक आपको मार दिया जाएगा। कह जब फुटबॉल टीम फील्ड में उतरा, वॉक ऑन टू द फील्ड बने होते हैं फील्ड में उतरना, जब फुटबॉल टीम फील्ड में उतरा, वॉक ऑन टू द फील्ड होते हैं फील्ड में उतरना। सेंटेंस समझिएगा आप क्या सीक्वेंस का रहा, कह रहा जब फुटबॉल टीम फील्ड में उतरा, क्राउड बर्स्ट इनटू अप्लॉजेज, भीड़ पूरा ताली ऐसा बजाना शुरू कर दिया, यह हाय सचिन 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 सचिन, विराट विराट विराट, रोहित रोहित रोहित, केएल राहुल। इसका मतलब हुआ कि जब फुटबॉल टीम फील्ड में एंट्री मारा, फील्ड पे उतरा, तब क्राउड जो भीड़ था
तालियों की गूंज से गड़गड़ाने लगा, सराहने लगा, ताली बजाने लगा। परंतु इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमें दिख रहा है इसका विपरीत रिएक्शन देगा। इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमें दिखा उसका विपरीत रिएक्शन देगा, तभी बट का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यह करा व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक ऑन टू द फील्ड, कर जब जैसे ही फुटबॉल टीम मैदान में उतरा, भीड़ ने उनकी तारीफ किया, ताली बजाकर उनकी प्रशंसा किया, सराहना किया। परंतु सम चीयर्स, परंतु इसका मतलब ये जो प्रशंसा करने वाला था उसका ये नेगेटिव आएगा। परंतु कुछ मजाक उड़ाने वाला भी स्वर सुनाई दिया। परंतु सब चीयर्स नहीं बल्कि जीयर्स आएगा। जीयर्स, जीयर मने होते मजाक उड़ाने वाला, खिल्ली उड़ाने वाला, और चीयर मने होते हंसी या खुशी, ये नहीं आएगा। बल्कि कुछ जीयर्स जो थे, कुछ मजाक उड़ाने का भी आवाज सुनाई दिया। मतलब जैसे ही खिलाड़ी मैदान में उतरा तो उनके तालियों की गड़गड़ाहट से प्रशंसा किया गया, परंतु कुछ मजाक उड़ाने वाले का भी आवाज आया, सुनाई दिया। जीयर्स आएगा, टू भी के अर्थ में यूज होता है, टू भी के अर्थ में वाक्य के अंत में। राइट आंसर सी आएगा। चीयर बने तो खुश होते हैं। A lot of form filling, a lot of form filling, कर बहुत सारे फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टाइप, ठीक कर कि ठीक लाल फीता शाही के जैसा। कर लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग, कर फॉर्म फिलिंग जो होते हैं, लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग, बहुत सारे फॉर्म फिलिंग जो होते हैं, ठीक जस्ट लाइक वो लाल फीता शाही होते हैं, अफसर शाही होते हैं। रेड टेप में होते हैं लाल फीता शाही नहीं, अफसर शाही उसी को बोलते हैं, मुहावरा है। तो बहुत सारे जो फॉर्म फिलिंग होते हैं वो अफसर शाही होते हैं। और कभी कभी द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, द सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव के बाद डैट से वाक्य शुरू होता है। बिल्कुल सही है, सो प्लस एडजेक्टिव के बाद डैट से वाक्य शुरू होता है, डैट से वाक्य शुरू होता है, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो वही लिखा हुआ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टैप। अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग, बहुत सारे जो फॉर्म फिलिंग होते हैं वो अफसर शाही होते हैं, वो अफसर शाही होते हैं। और कभी कभी फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी फॉर्म्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इतने पेचीदा हो जाते हैं, इतने जटिल हो जाते हैं कि लोग कैन मेक हियर या टेल फ्रॉम देम, कितने इतने जटिल हो जाते हैं कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता। मेक हेड या टेल, समझ पाना, समझ ही नहीं है। नॉट मेक हेड या टेल, ऑफ होता, फ्रॉम नहीं आता, ऑफ ये मुहावरा होता है। हेड या टेल ऑफ, हेड या टेल ऑफ, हेड या टेल ऑफ, हेड या टेल ऑफ। आगे मेक लगा हो तो मेक लगा दो। मेक हेड या टेल ऑफ ये मुहावरा है, फ्रॉम नहीं ऑफ आएगा। मेक हेड या टेल ऑफ, ना समझ होते हैं, ना समझ, ना समझ मतलब जो नहीं कहते कि ऐसे सिक्का उछालते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो हेड आता ना ही टेल आता, तो बीच में रह जाता है, वो उसे कहते हैं अनिर्णायक। अनिर्णायक, ना टेल आया ना हेड आया तो अनिर्णायक होते हैं। ये मुहावरा है, इसलिए फ्रॉम के स्थान पर आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। फिर से समझ लो, बहुत सारे फॉर्म फिलिंग जो है वो लाल फीताशाही मतलब अफसर शाही हो जाते हैं। और कभी कभी फॉर्म्स इतने जटिल होते हैं, इतने जटिल होते हैं फॉर्म्स कि लोगों को ये फॉर्म्स जो होते हैं समझ ही नहीं आते। उसे समझ ही नहीं आ सकता, उसे क्या करना है नहीं करना है, कहाँ क्या करना है उसे समझ ही नहीं आता है। कभी कभी इतनी जटिल हो जाते हैं। सेंटेंस में एक हेड या टेल ऑफ सही लिखा हो, मुहावरा है तो मुहावरा में तो कुछ कर नहीं सकते हम। 13 नंबर, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, तुम्हें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू, पैसिव वॉइस बनाओ, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, तुम्हें इसे विस्तार से बताने की जरूरत है। योर कंडक्ट, आप अपने बारे में पूरे विस्तार से बताइए, क्या है आपकी, क्या आचरण है, क्या छवि है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days, करा 2 दिनों के भीतर भीतर आप अपने पूरे कंडक्ट के बारे में, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसा आचरण है, कैसा चरित्र है, सारे के बारे में, सब के बारे में बताने की, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, इस पत्र की रिसिप्ट के,
इस पत्र के रिसिप्ट के 2 दिनों के भीतर भीतर। सही लिखा हो, सारे नाउन लिखा, योर कंडक्ट सही है, यू के अनुसार योर लिखा हुआ। विद इन 2 days 2 दिनों के भीतर ऑफ द रिसिप्ट, हो गया, सारा सही है, सब सही लिखा हुआ। आई नाउ, इसका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता, नो का यूज कंटिन्यूअस में होता ही नहीं है, यानी यहाँ गलती से यहाँ आइन लिखा दिया, एम होने चाहिए। आई नो हो जाएगा। ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सारे सब कुछ जानता हूँ, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। नो राइट आंसर आएगा, चूंकि नो का कंटिन्यूअस होता ही नहीं है। आई वेंट टू द टेम्पल, सेम क्वेश्चन आ गया तो इसको बताने की कोई जरूरत है नहीं, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया हुआ एग्जाम में। कजन के साथ सिस्टर नहीं आता। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, ये पिछला सेट कल की सेट में भी बताए थे, परसों में भी बताए थे। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज होनी चाहिए, पिछले क्लास में बताया गया क्वेश्चन। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, तो एज वेल एज के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग टू आएगा, तो पेशेंस के अनुसार ईज होगा, ये भी बताया हुआ। द पासर बाय टोल्ड अस, ये भी बताया हुआ। द पासर बाय टोल्ड अस, राही ने हमसे पूछा वेयर वाज द मैरिज हॉल, WH के पहले जब सेंटेंस आ जाए तो बाकी असर्टिव होते, यानी वेयर द मैरिज हॉल वाज होनी चाहिए, यानी वेयर द मैरिज हॉल वाज यहाँ लगनी चाहिए। इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, तब विथ से पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा, ब्रदर इन लॉ के अनुसार वाज होगा। स्कार्सली हार्डली के बाद देन नहीं वेन आएगा, स्कार्सली हार्डली के बाद वेन का इस्तेमाल करेंगे। द रीजन भाई, द रीजन फॉर, द रीजन, द रीजन भाई, द रीजन फॉर के बाद बिकॉज नहीं आते, डाइट आते हैं। टीचर ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस, डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आते हैं, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट ही दे दिया, पिछला क्वेश्चन मिलाएगा तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट, डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आते। His tradition bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family, ये सब क्वेश्चन पिछले सेट में बनाया हुआ, ये नो एरर है।